शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर बदायूं से, जहां पर ग्राम बीरमपुर में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। पूर्व प्रधान मोर सिंह यादव के घर पर खाटू श्याम का जन्मदिन झांकियों के साथ मनाया गया है। बताना चाहिए कि इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। वहीं कन्नौज में तांगे वाले ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी है और यह बताया जा रहा है कि तांगा हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन मार्ग के सामने का बताया जा रहा है। वही खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर व्यवहार न्यायालय में मुंसफ का पद पिछले 3 सालों से रिक्त रहने के कारण व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने 2 दिनों के लिए न्यायालय कार्य से अपने आप को बाहर कर लिया है। साथ ही उच्च न्यायालय के द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने के कारण व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को उच्च न्यायालय से जल्द पूरा करने की मांग की है। 10 से 17 तक हम काली पट्टी बांधते रहे, न्यायिक कार्य करते रहे और हमारी मांगों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकार है, ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट तक हमारी आवाज पहुंच नहीं है। बाध्य होकर हम लोगों को ना चाहते हुए बड़ी करुणा के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि न्यायालय कार्य का बहिष्कार करें, लेकिन हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है, किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा बाध्य किया जा रहा है कि नहीं, आप जो है अपनी मांग, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और हाई कोर्ट के द्वारा भी या जिला के न्यायाधीश के द्वारा भी हम लोगों को कोई एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध हमारी घोर उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण बाध्य होकर हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया है कि 2 दिनों तक 4 और 5 को हम सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। 3 साल से मुंसफ न्यायालय यहाँ खाली पड़ा हुआ है स्थानांतरण के बाद, और कई बार हम लोग पत्र लिखे, सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांध के 1 सप्ताह तक हम लोग काम किए, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पदस्थापना नहीं हुआ। और यह लग रहा है कि यहाँ जब तक हम लोग अपना आंदोलन तीव्र गति से नहीं करेंगे तब तक यहाँ सुनवाई होने वाली नहीं है। इसी क्रम में हम लोग ने द्वितीय चरण में ये हम लोग 2 दिवसीय कार्य से अपने को अलग रखे हुए हैं, और अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से इससे भी अलग आंदोलन करेंगे। वही खबर बरेली से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि ग्राम पंचायतों की सड़कों एवं नालियों में भारी जल भराव एवं मौजूद गंदगी से संक्रामक रोग फैल रहे हैं, जिस कारण गांव के कई परिवार डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं ग्रामीण अब दवाइयों के सहारे जीने को मजबूर हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या में प्रशासन की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। वही खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जमीन को लेकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का ये कहना है कि उक्त जमीन लगभग 25 सालों से ऐसी ही पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया है और अब कुछ लोग जबरन उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बता दें कि महिला के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसमें महिला घायल हो गई है। वहीं महिला अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ये पूरा मामला जिले के पियर थाना के हता ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बहराइच से, जहां पर नानपारा विधानसभा क्षेत्र के अपना दल के विधायक के वाहन पर लखनऊ जाते समय पथराव कर दिया गया, जिससे विधायक का वाहन टूट गया है। वाहन में विधायक भी मौजूद थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। हमले को लेकर जिले में समर्थकों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। वहीं खबर धार से है, जहां पर पुलिस ने 45,000 के नकली नोटों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर एसपी धार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी के मार्गदर्शन में गठित टीम ने आरोपियों को धर दबोचा है। अभियुक्तों के पास से 20, 100, 200, 500 रुपए के नकली नोट, लगभग 45,000 और एक कलर प्रिंट नोट तैयार करने के पेपर कटर आदि उपकरण भी बरामद किए गए हैं। कल ढही पुलिस को सूचना मिली थी कि विनोद पिता हीरालाल भिलाला निवासी रणगांव का 100 रुपए के नकली नोट लेकर ढही बाजार में चलाने के मकसद से आने वाला है। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदित्य प्रताप सिंह सर
एडिशनल एसपी देवेन पाटीदार सर और एसडीओपी कुक्षी श्री दिलीप बिलवाल सर के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई और विनोद पिता हीरालाल भिलाला को डही से पकड़ा। उसके कब्जे से 100 रुपए के 70 नोट, नकली नोट मिले। आरोपी से पूछताछ करते नोट के संबंध में उसने बताया कि उसके परिचित मगन पिता शंकर भिलाला निवासी फिफेड़ा ने अपने कलर प्रिंटर से नकली नोट तैयार कर चलाने के लिए उसे 1000 रुपए के बदले 7000 रुपए के नकली नोट दिए। आरोपी मगन पिता शंकर भिलाला को पकड़ा। उसके कब्जे से एक कलर प्रिंटर, पेपर कटर, कोरे पेपर नोट बनाने के और 20, 100, 200 और 500 रुपए के 38,080 रुपए नकली नोट मिले। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और विधिवत सम्मत धाराओं में मुकदमा कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आप कौन सा था? प्रकाश सरोदे, थाना प्रभारी रही। कल खबर सूरत से है, जहां पर सूरत शहर वराचा थाना के 2 अलग अलग वाहन चोरी अपराध को सुलझाने के बाद पुलिस टीम ने माल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहांगीरपुरा थाना सूरत शहर के पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में, गवानी और निगरानी पीएसआई के मार्गदर्शन में वराचा पुलिस सरबराह स्टेशन के कर्मचारियों ने पेट्रोलिंग के दौरान अलग अलग टीमों का गठन किया। आरोपियों के पास से 7 बाइकों को थाने में लाकर कानूनी कार्रवाई की गई है। खबर मंदसौर से है, जहां पर शामगढ़ नगर में बाबा खाटू श्याम जन्मोत्सव के मौके पर श्री लखदाता तार सेवा समिति एवं खाटू श्याम भक्त मंडल के द्वारा शासकीय अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 109 यूनिट रक्तदान हुआ है, जिसमें नगर एवं आसपास के क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इस दौरान श्री लखदातार सेवा समिति खाटू श्याम भक्त मंडल के द्वारा अस्पताल को सजाया भी गया। आज बाबा खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में श्री लखदाता सेवा समिति शामगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 75 यूनिट हमें प्राप्त हो चुकी है और अभी लगभग 125 के आसपास हमारा लक्ष्य है। आगे भी हमारे इस तरीके के कार्य चालू रहेंगे। बाबा श्याम की कृपा है हमारे ऊपर और बाबा श्याम के आशीर्वाद से हम नगर में अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा कौन है सबसे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर इकाना स्टेडियम में लखनऊ आर्किटेक्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो कि 4 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि इस प्रदर्शनी संगोष्ठी में कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और अलग अलग तरह के स्टॉल प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। साथ ही कई कंपनियों ने अपने ब्रांड के स्टॉल भी लगाए और इस आर्किटेक्ट मीट में इकाना स्टेडियम का निर्माण कराने वाले संजय सिन्हा आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कौन है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को आर्किटेक्ट का टाइटल यूज नहीं कर सकते। वो नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल आप उसका टाइटल आर्किटेक्ट का यूज नहीं कर सकते। हमारे पास जब भी कंप्लेंट आती है हम उनको लेटर लिखते हैं, उनको नोटिस देते हैं अंडर द एक्ट आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 और उनको ये वार्निंग देते हैं कि आप अपना ना टाइटल आर्किटेक्ट का यूज ना करें या आर्किटेक्चरल सर्विसेज टाइटल यूज ना करें। उसके बाद में अगर उनकी अपॉलॉजी आती है वो रेक्टिफाई करते हैं तो हम उनको पार्डन कर देते हैं, बट अगर नहीं करते हैं तो हम फिर लोकल पुलिस स्टेशन में FRI 420 के अंदर में हम उनको FIR दर्ज करें। ऐसा हमने पिछले साल में अबाउट 103 आर्किटेक्ट्स के फेक आर्किटेक्ट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसमें से 95 लोगों ने अपॉलॉजी दी, बाकी का एक्शन हम करें। खबर सोनभद्र से है, जहां पर दूधी विधायक रामदुलार सिंह के आवास पर बूथ अध्यक्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत चौबे ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विधायक और जिलाध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। इसका मेन मकसद था कि पार्टी के बूथ अध्यक्ष मेन रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका सम्मान उन्हीं लोगों ने हमको बूथ से लेकर आज गांव से लेकर के हमको लखनऊ की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। इसलिए मेरे मन में आया कि बूथ अध्यक्ष सर्वोपरि हैं, वही बूथ को जिताने का काम करते हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। जब मैं चुनाव जीता मुझे
बूथ अध्यक्षों ने अभी सभी कार्यकर्ताओं ने मालों से लाद दिया, तो मुझे मैं तो माला पहना और मैं सोचा कि हमारे बूथ अध्यक्ष का किस प्रकार से मैं सम्मान करूं। वह मुझे सम्मान उस दिन, जिस दिन 10 तारीख की घोषणा हुई, उस दिन सम्मान हमको देखने को मिला कि बूथ अध्यक्षों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे सम्मान दिया। मैं उनको सम्मान नहीं दे सका था, इसलिए बूथ अध्यक्ष समारोह बुला करके बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का मैं मन में बनाया, उनका सम्मान किया। और पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष पदाधिकारी पूर्व हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता पूर्व नहीं होता है, इसलिए कार्यकर्ता को भी मैं बुला का सम्मान किया, बूथ अध्यक्षों को भी बुला का सम्मान समारोह का काम किया, मेरे मन में आया। और आगे भी इसी प्रकार से हम अभी सभी पार्टी के पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों को सम्मान करते रहेंगे। जैसा मुझे मौका मिलने पर समय समय पर अपने कार्यक्रम हम करेंगे। यूपी के जनपद कन्नौज से एक अनोखा मामला सामने आया है। कन्नौज में बांग्लादेशी युवक पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि युवक प्रेमिका से मिलने के लिए कन्नौज आया हुआ था और एक साल से व्हाट्सएप के जरिए दोनों में बातें हो रही थी। पुलिस को जानकारी मिलने पर लड़की के पिता और बांग्लादेशी युवक को कोतवाली लाया गया है। उससे लंबियाँ बात करते हो, उसने ये देखा होगा, उसी पे जो है इसमें मतलब काम से बात कर लो, बात करते करते बहुत बात बढ़ गई। कब से बात हो रही थी दोनों के बीच में? ये हो गए वो मार्च से। 1 साल होने जा रही है। कहाँ के रहने वाला है ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश का। तो आपके घर पे आया था? हाँ, क्या करने के लिए आया था? ये शादी बेटी है 20 तारीख को ना, तो कल लगा शादी भी कर लेंगे और हम भी अपना करेंगे, हमने तो तुम्हारा फिर नहीं कर पाएंगे। कौन सी बेटी की शादी? बड़ी बेटी? हाँ, बड़ी। 20 नवंबर। हाँ, 20 तारीख की। तो अभी पुलिस यहाँ पे लेके आई कोतवाली पे, किस वजह से? वही मतलब किसी ने सूचना दे दी कि बांग्लादेश का है, तो वो मेरे कोचिंग सब सो रहे थे 11 बजे रात में, तो हमको जगाएंगे तो उनको लेकर चली आए, उसको जाकिर को लेकर चली। फिर 2 बजे रात में हमको अम्मा बेटी लाए, हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा मोहब्बत करती, हमको अंदाज समझ नहीं रही, तो कहा हम शादी इसी से करेंगे। अच्छा, आपकी लड़की और ये बांग्लादेश का लड़का आपस में प्रेम का? बड़ी बेटी की शादी के बाद में उसको शादी करना चाहता था। हाँ, ये करना चाहता। तो आपकी फैमिली तैयार, आपका परिवार तैयार है इससे शादी करने के लिए बेटी की? लड़की तैयार थी तो हम भी तैयार थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप लोग शादी करा रहे थे? हाँ। कहाँ के रहने वाला है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का। क्या नाम है इसका? जाकिर। क्या करता है? सिलाई का काम टेलर ओमान में करता है। कहाँ पर? ओमान। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।